सबको जय मसीह की। मेरा नाम जय कुमार मसीह है और मैं एक छोटी सी गवाही के ज़रिए आज परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और किस तरीके से परमेश्वर ने मेरे जीवन में परिवर्तन किया उसके विषय में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम जय कुमार मसीह है और मैं एक क्रिश्चियन परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे माता-पिता और हम सब जन जो थे वो कैरी बैप्टिस्ट चर्च के मेंबर थे जो कलकत्ता में है, 31 बीबी गांगुली स्ट्रीट में, और हम वहीं पर आराधना, वहीं पर वर्शिप करते थे और मैं तकरीबन 35 साल से वहीं पर आराधना करता था और परमेश्वर की दया से मैं वहाँ पर 2 बार हिंदी सर्विस में डीकन नियुक्त चुना गया और मैं वहाँ पर परमेश्वर को बहुत अच्छी तरीके से जाना। लेकिन वचन में जैसा कि लिखा है, हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर के यहाँ एक योजना है होती है, तो वैसे ही मेरे जीवन के लिए भी परमेश्वर के यहाँ एक योजना थी और कुछ वचन का पर्दा जो था वो मेरी नज़रों पर पड़ा हुआ था। मैं नहीं जानता था उतनी गहराई से, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार परमेश्वर की 2 संतान जो कि 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च से हैं, जिनका नाम सचिन कुमार वाल्मीकि और रुस्तम मसीह है, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बैप्टिस्ट चर्च में आराधना करता हूँ। तो उन्होंने मुझे सब्बत की सच्चाई के विषय में जाना और मैंने उनको इग्नोर कर दिया, उतना महत्व नहीं दिया। मैंने सोचा ये 7 डे के लोग हैं, इसीलिए मुझे ये अपने चर्च में ले जाना चाहते हैं और इस तरीके से मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। और लेकिन वो दोनों भाई मेरे बराबर मुझसे संपर्क में रहे और मुझे बताते रहे। और एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर के एक भक्त संतान जो हैं राजन मसीह, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा और उन्होंने बोला कि आप इस लिंक में जुड़िए और मैं बहुत ही अनचाहे मन से मैं उस लिंक में जुड़ा और उस लिंक में डॉक्टर रोनाल्ड रोबिन जो परमेश्वर की संतान है वो प्रचार कर रहे थे और उस समय में प्रचार चल रहा था पवित्र धाम की सेवकाई के विषय में और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका प्रचार सुन के और मैं उसमें जुड़ता गया और इस तरीके से मैंने उनके सारे सेमिनार अटेंड करना चालू किया। और एक बार एक सेमिनार हुआ जिस सब्बत के विषय में ही पूरा सेमिनार हुआ था और मैंने वहाँ सब्बत की सच्चाई को जाना तो मेरे दिमाग थोड़ा सा उलट पलट हुआ और मैंने फिर बाइबल को शुरू से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक खोजा और सब्बत की सच्चाई को मैंने जाना और इस तरीके से मैं सब्बत के बहुत नज़दीक पहुंचता गया और सब्बत के विषय में जानता गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं एक मंडली का परमेश्वर ने मुझे चरवाहा बनाया और वो मंडली हम लोग प्रेस्बिटेरियन के अंडर होकर चलाते थे और वो प्रेस्बिटेरियन मुझे वहाँ से कुछ स्टेप नहीं देती थी जिसके ज़रिए मेरा घर चलता था, संसार चलता था। लेकिन अब मैं सब्बत की सच्चाई को जान चुका था और सब्बत की सच्चाई में को ग्रहण कर चुका था और वो मंडली मुझे संडे को वर्शिप, संडे को आराधना करने के लिए कहते थे। लेकिन अब मैं कैसे करूँ ये मैं बहुत ही उसमें था, लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की और मैंने उस मंडली को छोड़ा और मैंने सब्बत की सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण किया। अब मेरे सामने मंडली के लोगों को सब्बत की सच्चाई को बताने का सबसे बड़ा एक चुनौतीपूर्ण काम था, जो कि 70 जन हैं। हम लोग 2 जगह आराधना चलाते हैं, मैं और करीब दोनों जगह मिला के 70 जन वहाँ पर आराधना करते हैं और हमने इसी अक्टूबर महीने में 13, 14, 15, 16 तारीख को हमने पूरी मंडली के साथ रिवाइवल मीटिंग की और मंडली को मैंने सब्बत की सच्चाई बताई और मंडली के करीब 70 जनों ने सब्बत की सच्चाई को ग्रहण किया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैंने वो नौकरी छोड़ी जो प्रेस्बिटेरियन चर्च की थी और आज हम लोग तकरीबन 70 जन मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की सब्बत की आराधना करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे सब्बत का जानने का मौका दिया, सच्चाई का मौका दिया, सच्चाई को पहचानने का मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मेरी मंडली के लिए और मेरे लिए आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। जय मसीह की।